अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सैयद ताहा अहमद और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट्स पे है। अच्छा जी। ये बेसिकली ओ लेवल का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें काफ़ी मतलब सॉल्यूशन से ज़्यादा इसमें जो है बड़ा सवाल बना है और इसका सॉल्यूशन हम देखें तो कोई ऐसी बात इसने इसमें नहीं की कि हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, जो सवाल है मैं यहाँ पे सवाल पढ़ूँगा देन उसके रेफरेंसेस से हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन पे जाएँगे। सवाल कुछ इस तरह से आपसे कहता है कि द फॉलोइंग इज़ द बैंक अकाउंट ऑफ पार्ट राइस for the year and for the week end 30 September 2007. This has been prepared by an inexperienced bookkeeper and contain errors. तो हमें इसका इंट्रोडक्शन सवाल का पता चल गया कि एक एरर्स आने वाले हैं हमारे सामने कुछ गलतियां आने वाली हैं उस इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर की जिसने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया इस वीकेंड पे। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है और आपको एक बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, एक बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है इस कंपनी की और वो ये है, इस तरह से है कि 2007 सितंबर को जो इनका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो कितना है, 12,400 का। और जो इनका कैरी फॉरवर्ड बना इस मंथ वो है कितना, सितंबर के एंड में 10,900 और वो ही आपका अक्टूबर का फर्स्ट क्या बना, ब्रॉड फॉरवर्ड 10,900। यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको दिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, ड्राइंग, ये तमाम बैलेंसेस आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है नीचे वो क्या कहते हैं कि पेट्राइस ऑफर्स अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। ये क्या लिखा हुआ है, 25%। कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है इनको, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। एडिशनल 10 डिस्काउंट फॉर कैश सेल्स, और उनको कैश सेल्स पे जो डिस्काउंट दिया है उन्होंने, मिल नहीं रहा उनको, जो डिस्काउंट दिया है वो कितना है, जो इनकी सेल के अंदर डिस्काउंट है जो इन्होंने दिया है वो कितने का दिया है, 10% का दिया है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जो इन्होंने दिया है वो कितना ऑफर किया है, ट्रेड डिस्काउंट 25%। अच्छा मैं फिर बताऊं, मिला नहीं है, दिया है। ठीक है, 25% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है इन्होंने और 10% जो है वो कैश पे सेल पे इन्होंने क्या किया है, ऑफर किया है। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है कि नाइदर डिस्काउंट हैज बीन अप्लाइड इन कैश सेल्स ट्रांजैक्शन, कि इन्होंने अपनी कैश की जो ट्रांजैक्शन की है, जो सेल की है, उसके ऊपर इन्होंने अपना डिस्काउंट अप्लाई नहीं किया। तो ये गलती है, ये एक इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर की गलती है जिसको उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 27 सितंबर, मतलब 27 सितंबर में जो इनकी सेल दी गई है, जो इनकी सेल दी गई है डेट इज 1200, ये एक इनकरेक्ट है। इसको हमें करेक्ट करना है, ये हम कैसे करेक्ट करेंगे हम इसके सॉल्यूशंस में देखेंगे। ठीक है, देन ये बात तो यहाँ पे क्या हो गई, वाजे हो गई कि हमने यहाँ पे अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं किया, तो सेल की एक करेक्ट फिगर हमारे सामने मौजूद नहीं है जो कि हमें करनी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे आए तो वो क्या कहते हैं कि दूसरे पॉइंट पे, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इसको हम एरर्स को रेक्टिफाई करके सॉल्यूशन के अंदर सेट करेंगे। देन उसने जो बोला है, ट्रांजैक्शन ऑन 2006 September for office equipment relates to a computer. ऑफिस इक्विपमेंट की बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। कॉस्टिंग डेट पेट्राइस बॉट फॉर हर पर्सनल यूज, उसने किस लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए लिया, नॉट फॉर ऑफिस पर्पस। ऑफिस के यूज के लिए नहीं लिया उसने, किस लिए लिया, पर्सनल पर्पस के लिए लिया। दिस वॉज इनकरेक्टली, जो कि इनकरेक्टली, गलती से इन द बुक्स, कहां पे आ गया, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया।
डेप्रिसिएशन, तो जाहिर सी बात है जब उसने पर्सनल यूज के लिए लिया तो पर्सनल यूज के लिए तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। अगरचे वो कहाँ लाता, अपने इदारे के अंदर लाता, फाइनेंस के जरिए, पैसे के जरिए लाता, तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते, रिकॉर्ड करते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स अंटिल दे हैव बीन ओन्ड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, के उसके पास फाइनेंशियल ईयर के लिए आ जाए। अच्छा जी, थर्ड पे वो क्या बोल रहा है, थर्ड पे वो बोल रहा है इंश्योरेंस पेड हुआ है 28 सितंबर को was for the prepaid 1st October 2007 तक to 31st दिसंबर 2007। अच्छा जी, ये एक तरह का इसने एक एरर दिया आपको, लेकिन उसने क्या कहा कि दिस हैज बीन, उसने एक इंफॉर्मेशन दी, इसको एरर नहीं बोले, इसको एक इंफॉर्मेशन बोले, कि क्योंकि उसने नीचे एक स्टेटमेंट लिखी कि दिस हैज बीन ट्रीटेड करेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि उसको उसने बस एक तरह से यहाँ पे ना एक छह छोड़ी कि आप इसमें घबरा जाएं, लेकिन आगे उसने क्या लिखा, आगे उसने बात लिखी कि दिस हैज बीन ट्रीटेड करेक्टली, ये जो काम किया है प्रीपेड का उसने अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो सही ट्रांसफर किया है, जिसपे जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा उसके अंदर वो सही ट्रांसफर होगा। अच्छा जी, नीचे उसने आपको एक तो ये वाली क्या है, ये एक दुरुस्त बात कही है उसने, जिसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं। अगर वो स्टेटमेंट में हमसे पूछता है कि इसका कोई इफेक्ट बताएं, तो हम बोलेंगे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटेड सही हुई है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, नीचे वो क्या बोल रहा है कि पेट प्राइस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अच्छा फॉर द ईयर मतलब सितंबर 30 सितंबर 2007 को जो नेट प्रॉफिट हो रहा है इनको, वो कितना हो रहा है, 14,200 रुपए का। जरूर ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सेल में गड़बड़ करते हुए आए। जब सेल में गड़बड़ हो गई तो आपकी रेवेन्यू, आपके प्रॉफिट में भी गड़बड़ होगी, जिसको हमें करेक्ट करना होगा। जरूर उसने हमसे ये बात कहाँ पूछी होगी, हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर पूछी होगी। अच्छा जी, फॉर टेकन इनटू अकाउंट आइटम्स 1 2 3 अबव, जो ऊपर 3 एरर्स दिए हैं उसके टेकन करने से पहले का ये इंफॉर्मेशन दी गई है 14,200, जरूर उसको सही करने के बाद हमारे पास एक करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमसे क्या कहा है। रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमसे ये कहा है कि कैलकुलेट द करेक्ट सेल्स फिगर फॉर द ट्रांजैक्शन 27 सितंबर 2007। तो पहले allowing for both of discount which have been omitted, मतलब जो कि आपने मिस कर दिया, इंफॉर्मेशन मिस कर दी। यहाँ पे मिस करने से है कि जो आपने मिस कर दी, ओमिशन आ गई, जो हम कहते हैं ना ओमिशन के, आपको हर चीज को जो है वो सही एनालिसिस करके लिखना है, तो यहाँ पे नहीं किया उन्होंने, यहाँ पे कर दिया, एरर कर दिया। तो हमें इसको क्या करना है, दुरुस्त करना है। तो हमने सबसे पहले अपनी ए रिक्वायरमेंट को पिक करेंगे, आप अपनी ए रिक्वायरमेंट को पिक करेंगे और उसका सॉल्यूशन आप ये देखेंगे कि हमने अपनी कैश सेल्स लिखी जो कि आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन में गिवन थी, डेट इज 1200 लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपको 25% यहां पे बताया गया था, आपने ये लेस कर दिया। आप अगर 1200 का 25% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि 1200 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आएगा 300। ये आपने लेस करना है, तो आपके पास जब इससे लेस हो जाएगा तो एक अमाउंट आएगा, डेट इज 900। अच्छा जी, उसके बाद एक और डिस्काउंट है 10%, आपने 10% निकालना है। वो कहाँ गया, ये कैश सेल पे दिया था आपने, वो आपने निकाला, तो ये कितना आया 90। आपने जब इन सारी फिगर्स को, इसको माइनस किया तो 900 आया, इसको माइनस किया तो एक करेक्ट फिगर आ गई आपकी 810 रुपए सेल की। ये आपने उसको पहली फिगर दिखा दी कि जो इंफॉर्मेशन तुमने मुझे बैंक अकाउंट के अंदर दिखाई थी मेरी सेल की, जो कि मैंने की थी, उसमें से मैंने जो ऑफर किए थे सेल्स डिस्काउंट को और ट्रेड डिस्काउंट को और कैश सेल्स पे जो डिस्काउंट दिया था, उसको मैंने यहाँ पे दुरुस्त कर लिया। पहले नहीं किया था, लेकिन इस एरर को मैंने क्या किया, सही कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या बोलता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट आइटम 1 2 एंड 3 वुड हैव ऑन नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका इफेक्ट दिखाना है नेट प्रॉफिट पे। तो हम चंद स्टेटमेंट पे बता सकते हैं कि क्या हुआ। अच्छा जी,
जो हुआ वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। बी पे आ जाएं तो ये बात लिखी हुई है, ये रही कि सेल्स ओवर कास्टेड, मतलब कि आपने अपनी सेल ज्यादा दिखा दी। आपने एक तरह से ट्रेड डिस्काउंट की बात भी कर रहे हो अपने कस्टमर से, कैश सेल पे भी बात कर रहे हो कि कैश पे अगर सेल हो जाए तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा, और आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो इट मींस कि आपकी सेल ज्यादा हो रही है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। अब आपने तो डिस्काउंट दे दिया, तो आप उसको क्या करो, अपने पास से डिडक्ट करो भाई। आपने क्या करना है, सेल को बताना है कि मैंने ओवरकास्ट कर लिया, मैंने जितनी की सेल नहीं की डिस्काउंट के बाद की, लेकिन मैंने डिस्काउंट तो दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेल क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसको क्या करना है, उसको कम करना है। तो जब आपने वो किया, सेल को ओवरकास्टेड किया, तो आपका नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, 300 से इंक्रीज हो जाएगा, जो कि एक रॉन्ग था। आपको क्या करना है, इसको कम करना है। उसके बाद उसने जो सेकंड आपने काम किया, वो क्या किया कि आपने थर्ड पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर पर्सनल यूज। आपने फिक्स एसेट परचेज किया पर्सनल पर्पस के लिए, नॉट फॉर ऑफिस पर्पस। आपने अपने पर्पस के लिए लिया, हैज नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, तो उसका नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। थर्ड, दिस एरर हैज बीन ट्रीटेड करेक्टली। ये जो एरर था ये करेक्टली ट्रीटेड किया गया इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बोला था, वो ये बात आपसे घुमाने के लिए पूछेगा, एक सही इंफॉर्मेशन डाल के पूछेगा कि आप उसको गलत कर दें। तो आपने एक स्टेटमेंट लिख दी कि भाई ये जो प्रीपेड की आपने मुझे कहानी दी थी, ये एक सही कहानी थी, जिसको मैं एक स्टेटमेंट के जरिए बता सकता हूं कि दिस एरर हैज बीन ट्रीटेड करेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दे दी इस बात की भाई। अच्छा, अगर हम आगे आए, आगे वो क्या बोलता है हमसे, आगे वो हमसे बोलता है, अच्छा हमने यहाँ पे ए रिक्वायर कर ली और बी रिक्वायर कर ली, सी में उसने हमसे क्या फरमाया कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हाउ द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द office equipment on 26 September 2007 as given items to affected each of the फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे बता देते हैं भाई कि हमने बैंक बैलेंस पे जो है वो क्या नहीं, हाँ, नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा इसका। तो हमने अपना नेट प्रॉफिट, ये देखें एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूं कि क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट, कि आप अपने कैलकुलेट करो करेक्ट प्रॉफिट को। मैंने गलत पढ़ दिया था, दोबारा पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द करेक्ट फिगर फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2007। तो भाई मैंने जब अपनी सेल दुरुस्त की जो कि गलत थी, मैंने जब अपनी सेल दुरुस्त की जो कि गलत थी, तो अब मुझे पे ये बात फर्ज है कि मैं अपने प्रॉफिट को भी दुरुस्त करूं, क्योंकि जब सेल गलत तो नेट प्रॉफिट गलत। तो हमने क्या करना है, हमने अपना वो नेट प्रॉफिट लिखना है जो उसने हमें सवाल में दिया हुआ था। सवाल में उसने हमें कितने दिए थे, 14,200। तो हमने क्या किया, हमने 14,200 यहाँ लिख दिए नेट प्रॉफिट, जो कि सितंबर का था। अच्छा, लेस सेल्स ओवरकास्टेड, के सेल्स कितने से आपकी ओवरकास्टेड हुई थी, वो हुई थी आपकी, डेट इज योर 300। आपने 300 इसके अंदर से क्या कर देने, माइनस कर देने। और आपने एक और डिस्काउंट माइनस नहीं किया था, ये आपका 25% था और ये आपका 10% था। जब आपने इसको भी दुरुस्त किया तो आपके पास एक करेक्ट अमाउंट आ गई, किसकी, आपके नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की करेक्ट अमाउंट आ गई और ये आपके नेट सेल की करेक्ट अमाउंट आ गई। तो जब आपने ये दुरुस्त किया तो ये भी दुरुस्त हो गया। अच्छा जी, नीचे उसने क्या कहा, उसने कहा कि नीचे जो उसने आपसे बात कही है, उसने आपसे कहा है, ये सवाल जो है वो एक्सप्लेन हाउ द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट, के क्या इनकरेक्ट जो है ट्रीटमेंट किया गया ऑफिस इक्विपमेंट का 2007 में एज गिवन इन आइटम 2। अच्छा जी, अब देखें दो आइटम्स पे उसने आपसे इफेक्ट पूछा है कि आपके बैंक बैलेंस पे क्या फर्क पड़ा, आपके ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट कर देने से, कहां पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे और आपके फिक्स एसेट पे। तो हम इसको भी एक स्टेटमेंट के तहत बता सकते हैं। वो हम क्या बता सकते हैं कि भाई जो हमारा बैंक बैलेंस था ना, जो हमारा बैंक बैलेंस था, ऑफिस इक्विपमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट को बुक ऑफ अकाउंट के अंदर मेंटेन नहीं होना था। ये उसने क्या किया है, पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है। ठीक है। ऑन देयर इज नो इफेक्ट ऑन
बट ड्राइंग शुड हैव बीन रिकॉर्डेड सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैंक बैलेंस। देखिए ड्राइंग तो रिकॉर्ड होगी क्योंकि उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए लगाया तो ड्राइंग का हेड खुलेगा, क्योंकि ड्राइंग का हेड पर्सनल पर्पस के लिए खुलता है, नॉट फॉर ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, अब उसने फिक्स एसेट पे बात की कि फिक्स एसेट पे बताएंगे क्या कहानी हुई है। तो फिक्स एसेट पे हम ये लिख सकते हैं कि इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन 28 सितंबर हैज ओवरकास्टेड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, तो हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बना के लिख दी। ये हमारा एक सवाल था जिसको मैंने आज डिस्कस किया, जो कि ओ लेवल की अकाउंटिंग पे बेस करता था। इसी तरह फर्दर ए लेवल्स पे, सीसीए पे जो हमारे फर्दर अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, जिसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और मुख्तलिफ जो आपकी क्यूरीज हैं। जैसे कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बेसिकली मेरे जो इंट्रैक्शन है वो बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट से, पार्ट 1 के स्टूडेंट से ज्यादा है, और जिस तरह इस पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि उन्होंने हाँ मुझसे ये बात कही कि सर हम जहाँ जाते हैं वहां पे हमसे जो है ना हाई लेवल के सवालात होते हैं, इस तरह से होते हैं कि हमसे ये थ्योरी बेस्ड सवालात किए जाते हैं। आजकल बच्चों का कॉन्सेप्ट ये है, चाहे वो हमारा बीकॉम का बच्चा हो, ओ ए लेवल और एससीसीए वालों की जो हमारी अकाउंटिंग है वो तो होती ही प्रैक्टिकल भी परफॉर्मेंस है उसमें और थ्योरेटिकल भी है, लेकिन हमारे मैं उन बच्चों को बोलूंगा जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और जो कि मुझसे रिलेटेड हैं, मेरे इदारे से रिलेटेड हैं, इन वीडियोस को देखें और अपना लेवल थोड़ा अप करें, क्योंकि आपका मुकाबला जिस मार्केट में जिन तगड़े लोगों से है वो अपनी इन सारे कामों पे काफी वर्क करते हैं और आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जिस तरह मेरी अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, चाहे वो किसी भी एज का ताल्लुक जो होता है वो पढ़ाई से नहीं होता, नॉलेज से नहीं होता। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो आपको उसको सारी बातें बतानी चाहिए और इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आप लोग जो है वीडियोस को देखें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं और हम मेरे लिए दुआ करें और हमारे इदारे के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।